देख रहे हैं, इन्हें बता दें ज़रा। मेरी शादी को साल हो गया लेकिन मेरा प्रेगनेंसी को तीसरा महीना था तो मेरा शोहर मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था। उसने कहा था कि ये ज़ाया करवाओ भी होते हैं, लेकिन मैं टेस्टों का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। जो मेरा और मेरे बच्चे का भी खर्चा भी उठाएगा तो मैं उसके साथ शादी के लिए भी रजामंद हूँ। जी मैं कैसी बहना के पास मौजूद हैं। इनकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि इनके शोहर ने इन्हें छोड़ दिया, तब इनके शोहर ने इन्हें छोड़ दिया जब इनकी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए। तो ऐसी हालत में छोड़ के चले गए। अब ये अपनी वालदैन के पास रह रही हैं। इनके शोहर का भी कुछ पता नहीं चला अब तक। उन्होंने तलाक के लिए इन्होंने अब अपील की है उनसे। तो अब ये अपने वालदैन के पास रह रही हैं। इनके वालिद जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, वालदा भी लोगों के घरों में काम करती हैं। भाई इनका कोई नहीं है, 3 बहनें हैं, जो बाकी 2 हैं वो भी छोटी हैं और इनकी शादी हो गई थी लेकिन इनके शोहर जो हैं अब इन्हें छोड़ कर चले गए हैं। बाकी हम स्टोरी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो आपकी सारी स्टोरी है जो हमारे बहन भाई आपको सामने कैमरा में देख रहे हैं, इन्हें बता दें ज़रा। मेरी शादी को साल हो गया लेकिन मेरा प्रेगनेंसी को तीसरा महीना था तो मेरा शोहर मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए था। उसने कहा था कि ये ज़ाया करवाओ, जिसकी वजह से वो मार कुटाई भी बहुत ज़्यादा करता था और मैंने अपना बच्चा ज़ाया नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के चला गया। और अब मेरा पीछे सहारा कोई भी नहीं है। मैं अपने वालिदैन के पास रहती हूँ। मेरी वालदा घरों में काम करती हैं और मेरे वालिद साहब भी बुज़ुर्ग आदमी हैं। कभी कभार उनकी दिहाड़ी लग जाए तो लग जाए, वरना वो काम नहीं कर सकते हैं इतना। और मेरी वालदा घरों में काम करती हैं, वो भी इतना काम नहीं कर सकती हैं। इस हालत में फिर मुझे उनकी जगह पे जाना पड़ता है काम करने के लिए, तो मैं भी इस हालत में काम नहीं कर सकती हूँ। मेरी डिलीवरी में 2 महीने रह गए हैं लेकिन अभी तक मेरी किसी ने भी कोई भी हेल्प नहीं की है कि मैं अपनी डिलीवरी के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूँ। और मेरे इलाज के पैसे भी, टेस्ट वगैरह के पैसे भी मेरे पास नहीं है। हम किराए के घरों में रहते हैं लेकिन अभी तक हमने अपने किराया भी नहीं दिया है हमने अपने घर का। और मालिक मकान हमें जलील करता है आके कि हमें किराया दोगे तो हम मतलब कि आपको घर से बाहर निकाल देंगे, वरना मतलब सामान जब्त कर लेंगे। सामान जब्त कर लेंगे। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। और मेरे पापा जो हैं वो इतना काम भी नहीं कर सकते हैं, वो बुज़ुर्ग आदमी हैं। हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, 2 बहनें मेरी छोटी हैं। वो पढ़ती थी लेकिन अब इस हालत की वजह से वो पढ़ नहीं सकती हैं क्योंकि हमारे घर के हालात नहीं सही हैं बिल्कुल भी। तो वालिद साहब जो है, आपका घर अपना किराए के मकान में आप लोग रह रहे हैं, कितना किराया आप? हम किराए के मकान में रह रहे हैं। हमारा एक ही कमरा है, एक ही कमरे में हम सारे रहते हैं। हमारा 8,000 उस कमरे का किराया है। एक कमरे का 8,000 किराया है। तो कैसे मैनेज करते हैं आपके वालिदैन? मेरे अबू जो हैं उनकी 1,000 रुपया दिहाड़ी होती है। वो कभी कभार तो उनकी दिहाड़ी लग जाए तो लग जाए, वरना हम रोज़ का 500 रुपया वो मुझे काम वाली देते हैं। वो मेरी ड्रिप वगैरह पे ही लग जाता है। अच्छा, आपकी दवाइयों पे? जी, मेरी दवाइयों पे लग जाता है। तो आप मुझे बताएं कि कितने मुश्किल हालात हुए जब से आपके शोहर ने आपको छोड़ा? मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी। मैं अपने वालिदैन के पास कैसे आई हूँ ये सिर्फ मेरे वालिदैन जानते हैं। मेरा शोहर पहले बिल्कुल ठीक था लेकिन जब से उसको बच्चे का पता चला था उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे बोला कि मैं अब तुम्हें नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मैं बच्चा नहीं ले सकता ना। अच्छा, मारना भी शुरू कर दिया? जी, उसने मेरे पे तशद्दुद भी करना शुरू कर दिया था। नाज़रीन, आपने सुना कि इस वजह से मारा कि मैं अभी बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। तो अब ये 2 महीने जब इनकी प्रेगनेंसी को 3 महीने जब इनकी प्रेगनेंसी को हुए तो वो छोड़ के चले गए। ये अपने वालिदैन के पास आना नहीं चाह रही थी क्योंकि इनके वालिदैन के भी इतने अच्छे हालात नहीं हैं, लेकिन मजबूरी के तहत इन्हें आना पड़ा। और आप इनके हालात देख सकते हैं। अब आप लोगों ने इनकी मदद करनी है। कितने मंथ्स हो गए आपकी प्रेगनेंसी को? मुझे ये 7वां महीना लगा हुआ है। 7वां मतलब 2 मंथ्स रह गए पीछे? जी, 2 मंथ रह गए हैं बस। तो अब आप लोगों ने इनकी मदद करनी है। आप मुझे बताएं कि जो आपके बहन भाई आपको सामने कैमरे में देख रहे हैं, इनके सामने आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरी इस हालत को देख के मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मैं लोगों के घरों में इस हालत में काम नहीं कर सकती हूँ। मेरी दवाइयों का खर्चा भी है, मेरे टेस्ट वगैरह भी होते हैं लेकिन मैं टेस्टों का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। जो मेरा और मेरे बच्चे का भी खर्चा भी उठाएगा तो मैं उसके साथ शादी के लिए भी रजामंद हूँ। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कि इनके शोहर तो इन्हें छोड़कर चले गए हैं। अब इन्होंने उनसे तलाक लेनी है और इन्होंने अपने आगे वाली लाइफ के बारे में सोचा है कि अगर कोई हमारा खर्चा उठाता है तो मैं इनसे शादी करूंगी अपनी आगे लाइफ अच्छी करने के लिए। यही है।
जी यही है। आपने इनकी मदद करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके साथ आपके पास अगर कोई टैलेंट है, कोई मोटिवेशन स्टोरी है, तो नीचे हमारा नंबर शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता करें, हम आपके टैलेंट को पहुँचाएंगे लोगों तक। आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है जितनी आप कर सकते हैं, ताकि ये जो है अपने हालात बेहतर कर सकें। जब इनके हालात बेहतर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अगर इन्हें कोई अच्छा लगा तो ये शादी भी ज़रूर करेंगी। इसी के साथ मुझे और बहना को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इनकी हेल्प होगी। आप सब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।